ये देखिए, स्वागत आप सभी का, राम राम। ठीक है, तो लोक देवियों की हम बात करने जा रहे हैं। और ये जो लोक देवियां हैं, जो आप लोगों को मात्र 30-35 मिनट में लोक देवियों से बाहर निकल जाऊंगा। सुपरफास्ट क्लास है, आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे उदाहरण तौर पे हम लोग बात करें कि आप लोगों के एक देवी है कुल देवी और एक देवी है इष्ट देवी। इष्ट और कुल में अंतर होता है साथियों। इष्ट देवी होती है, कुल देवी होती है जिसका संबंध हमारे कुल से रहा हो, जिससे हमारे वंश से रहा हो, या तो हमारे कुल में पैदा हुई हो या हमारे वंश में पैदा हुई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल देवी। और एक होती है इष्ट देवी। हमने आगे चल के किसी देवी को मानना शुरू कर दिया, उसे कहते हैं इष्ट देवी। और आप देखो उदाहरण सहित मैं आपको समझा रहा हूं। क्या बात है, पढ़ाते हैं पटाते नहीं है भाई। हरवीर खोइया, पटाते नहीं है पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर। हो जाए तैयार, फटाफट एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें आप लोग। क्लास को शेयर जरूर कर दें आप एक बार। क्लास को सभी मित्र शेयर कर दें साहब एक बार। तो हम लोग बात करें, एक मैंने क्या कहा आप लोगों के यहाँ एक शीतला माता लिखी हुई है, और इधर देखिए आप लोग यहाँ जमुआई माता। मैं आपको बता रहा था कि इष्ट देवी और कुल देवी में क्या अंतर होता है। ठीक है, और देखिए आप लोग यहाँ हमारे पास में ये वंश है कछुआ वंश, और कछुआ वंश की यहाँ मैंने कुल देवी लिखी है जिसका नाम जमुआई माता है, और यहाँ इष्ट देवी लिखी है शीला माता। कुल देवी का मतलब होता है जहां से वंश शुरू हुआ है वहां से उस देवी की पूजा करते चले आ रहे हो, या उस वंश में वे देवी पैदा हुई हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करें, क्या कहा मैंने, उदाहरण तौर पे बात करें तो आपके यहाँ आपके कछुआ वंश के संस्थापक कौन थे, दूल्हे राय। दूल्हे राय ने कछुआ वंश की स्थापना की, और इन्होंने क्या किया कि एक जमुआ रामगढ़ कस्बा बसाया, और एक लड़ाई हुई जिसे माची का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध, माची का युद्ध। माची के युद्ध में इन्होंने ढूंढाड़ के मीणाओं को पराजित किया, और 1137 ईस्वी के आसपास कछुआ वंश की नींव रखी। जमुआ रामगढ़ कस्बा बसाया, और वहीं पे जमुआई माता का मंदिर बनवाया। तो बताइए इस वंश की कुल देवी कौन सी हो गई, जमुआई माता। क्लियर, क्योंकि जहां से बात शुरू हुई, जहां से वंश शुरू होगा, क्या कहा, धनेला में मेरा ससुराल है, वहां कल्ला जी का मंदिर है। ठीक है मेघवाल जी, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने क्या कहा आप लोगों के कि ये जो आप लोगों के जमुआई माता है, ये कछुआ वंश की कुल देवी है। जमुआ रामगढ़ मंदिर है, निर्माणकर्ता दूल्हे राय हैं। माची युद्ध के उपलक्ष्य में इन्होंने बनाया। माची का युद्ध 1137 में ढूंढाड़ के मीणा को उसमें पराजित किया, और उसने फिर यहाँ क्या रखा, आप लोगों के मंदिर रखा। ठीक है, जमुआई माता, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इष्ट देवी। तो इष्ट देवी की हम लोग बात करें तो हमारे पास कौन सी आई, शीला माता। अब आगे चल के क्या हुआ कि आपके मान सिंह नाम का एक राजा हुआ। मान सिंह कौन सा, हल्दी घाटी युद्ध वाला। ये मान सिंह कहां पहुंचा, पूरी बंगाल पहुंचा। वहां एक जगह है जसोर, जसोर से वहां के राजा केदार राय को पराजित करके वहां से एक मूर्ति को लाया। क्या इनके कुल में पैदा हुई, नहीं हुई। क्या इनका कुल शुरुआत से पूछते चला रहा, नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आगे चल के पूजना शुरू किया। जब आगे चल के पूजना शुरू किया, इसका मतलब कछुआ वंश की इष्ट देवी कौन सी हो गई, शीला माता। और शीला माता का मंदिर कहाँ है, आमेर दुर्ग में। कहां से लाया, कौन लाया, राजा मान सिंह। कहां से लाया, पूरी बंगाल से। को जगह कौन सी है, जसोर। किसको पराजित कर, केदारनाथ को। पहले इसकी पूजा आज भी राज परिवार करता है, और बाद में सामान्य जनता करती है, ध्यान रखना। और यहाँ इच्छा अनुसार चरणामृत मिलता है। इच्छा अनुसार चरणामृत की बात करते हैं हम लोग, तो इच्छा अनुसार का मतलब है कि यहाँ दारू चढ़ाई जाती है, मदिरा चढ़ाई जाती है। और दारू और मदिरा हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, उसे धार कहते हैं देसी भाषा में, धार। ठीक है, तो यहाँ आप लोग अगर आप लोग शराब के तौर पे पान करना चाहें तो शराब के तौर पे पान कर सकते हैं। ठीक है आप लोग, और यदि आप लोग जल के तौर पे पान करना चाहें, जल के तौर पे कर सकते हैं आप लोग। चरणों से अमृत मिलता है, तो इच्छा अनुसार चरणामृत। ठीक है, हाँ, तो इच्छा अनुसार चरणामृत यहाँ मिलता है। तो बात क्लियर हुई, कछुआ वंश की कुल देवी, कछुआ वंश की इष्ट देवी, और सुपर फास्ट ट्रेन चल रही है। और यहाँ क्वेश्चन हमारे मैटर कम नहीं है, मैटर उतना ही है, मैटर कम नहीं है, मैटर कम नहीं है साथियों, मैटर उतना ही है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज मेरा तरीका अलग है, और स्पीड से पढ़ा रहा हूं। मेरे दिमाग पे कितना जोर पड़ रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, तो मेरे निश्चित तौर से कितना हो रहा होगा मुझे पता है। मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं, क्लास को शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। तो आप क्लास को बिल्कुल शेयर करते जाए। सर पीडीएफ जाएगी क्या, हाँ बिल्कुल, पीडीएफ ऑलरेडी डाली हुई है मैंने। पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे बिल्कुल मैंने डाली हुई है। ठीक है,
हाँ ठीक है, अरे भाई मेघवाल जी हमने समझ लिया, हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपका ससुराल है, बिल्कुल हम पढ़ा रहे हैं, किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ा रहे हैं और किताबों में रनेला चित्तौड़गढ़ बता रखा है। ठीक है बाबू, पीडीएफ आपको पहले ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, आपको कला एवं संस्कृति डायग्राम के नाम से टेलीग्राम पे फाइल है, आप वहां से ले सकते हो, सब कुछ आपके पास है, केवल यहाँ तो स्पीड से निकलना है आप लोगों को, ठीक है। और बहुत कम समय में आप लोगों को हो रहा है, ठीक है। बेसिक समझने में 30 40 घंटे लग जाते हैं कला एवं संस्कृति में, यहाँ तो आप 2 3 क्लासों में पूरी कला एवं संस्कृति पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। देखिए अब ये जो हमारा कछुआ वंश है इसकी एक उपशाखा है, और उपशाखा उसका नाम क्या है कि आपके खंगारोतों ने जो शासन किया है वे जोबनेर में किया है। जोबनेर कहाँ है? जयपुर में। तो यहाँ पे एक ज्वाला माता का मंदिर है। तो आपसे पूछे खंगारोतों की कुल देवी कौन सी है? खंगारोतों की कुल देवी ज्वाला माता है, और ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर में। खंगारोतों की कुल देवी क्या नाम क्या है? ज्वाला माता। और ज्वाला माता कहाँ है? जोबनेर में। दोस्तों यहाँ लाल बेग का एक बार अटैक हुआ था, और लाल बेग ने तब यहाँ अटैक किया, लाल बेग ने अटैक किया, तो यहां मधुमक्खियों ने लाल बेग पर अटैक किया, यानी लाल बेग यहां आया और बड़ा सारा नौबतवाद इंद्र लेके आया। बोला जी इस माता पे मैं क्या करूंगा? विजय प्राप्त करूंगा, और विजय प्राप्त करूंगा तो फिर मैं जोर जोर से क्या बजाऊंगा? नौबत बजाऊंगा। तो सब अटैक किया गया। क्या कहा मैंने? अटैक किया गया। तब अटैक किया गया नौबत, तो यहां बताते हैं कि मधुमक्खियों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, सभी सेना भाग गई और वे नौबतवाद यंत्र यहां रह गया। तो ये आप ध्यान रखें, सबसे प्राचीन तब नौबतवाद यंत्र यहां है। और देखिए आप लोग, इधर हम लोग बात करें जयपुर में, तो जयपुर में हमारे पास देखिए शीतला माता है। दोस्तों शीतला माता का मंदिर आपसे पूछे तो ध्यान रखना आप लोगों के चाकसू जयपुर में, सेडल माता भी इन्हें कहते हैं। तो बताते हैं कि ये रास्ते से गुजर रही थी, ऊपर से किसी ने चावल का पानी डाल दिया, गर्म पानी से झुलस गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, किसी ने मदद नहीं की। पास में ही कुम्हारों की झोपड़ी थी, कुम्हारों की झोपड़ी में चले गई, वहां ठंडा पानी से नहलाया, ठंडा पानी से स्नान करवाया, ठंडा पानी से आप लोगों के ठंडा भोजन करवाया, फिर देवी ठीक हुई, और फिर इनका नाम इसी आधार पर शीतला माता रखा गया है। तो सीधी सी बात है, कुम्हारों से संबंध है, कुम्हारों की देवी है, और कुम्हारों की देवी है, इसका मतलब इनका जो वाहन होगा वे वाहन कौन सा होगा? गधा होगा, और इनका प्रतीक चिन्ह होगा वे मिट्टी का दीपक होगा। प्रतीक चिन्ह क्या होगा? मिट्टी का दीपक। तो प्रतीक चिन्ह होगा वे मिट्टी का दीपक होगा, ठीक है। और कुम्हारों की देवी हो गई, ये ध्यान रखना। शीतल ठंडाई की आवश्यकता है, ठीक है, ठंडाई की आवश्यकता है, ठंडाई की आवश्यकता है, ठीक है, ठंडा, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा हूं आप लोगों के? चलिए, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? ठंडाई। तो ठंडाई की आप लोगों के शीतल माता इसी नाम रखा, और इनका त्योहार जो मनाया जाता है, भाषोड़ा त्योहार मनाया जाता है, आपका चैत्र का महीना होता है, और चैत्र कृष्णा अष्टमी को ये भाषोड़ा त्योहार आता है, जो हम सप्तमी को शाम को भोजन बनाते हैं और दूसरे सुबह भाषा भोजन हम चढ़ाते हैं। तो चैत्र कृष्णा अष्टमी को ये भाषोड़ा त्योहार मनाते हैं। खंडित मूर्ति में पूजा होती है, और बच्चों की संरक्षक कहते हैं, बच्चों में तब बीमारी आती है, तो बच्चों में बीमारी आती है तो वहां माता जी के जल चढ़ा के वहां से इनके शरीर के आके लगाते हैं, तो इसलिए चेचक निवारण देवी भी कहते हैं, बच्चों की देवी भी कहते हैं। और इनका जो मेला है मित्रों, उस मेले को हम क्या कहते हैं? बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग। आगे हम लोग बात करें, अब आपको 3 लोक देवी ऐसे पढ़ाने जा रहा हूं जिनका संबंध कहीं न कहीं युद्धों से रहा है। क्या कहा है मैंने? 3 लोक देवी ऐसे पढ़ाने जा रहा हूं जिनका संबंध कहीं न कहीं आपके युद्धों से रहा है। नंबर 1, पहले सबसे पहले कुशाला माता आपके सामने। कौन सी? कुशाला माता। मित्रों कुशाला माता आप लोगों को पता होगा, महाराणा कुंभा ने एक लड़ाई लड़ी थी, भदनोर का युद्ध, आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। एकमात्र खंडित देवी की पूजा होती है। हाँ बिल्कुल, शीतला माता की जो मूर्तियां हैं वे आपने देखा होगा खंडित अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? खंडित अवस्था में है, क्या भाई? अब बात करते हैं हम लोग कुशाला माता। देखिए आपने पढ़ा हो तो यह याद होगा आप लोगों को, 1456 में चंपानेर की संधि हुई, और 1457 में महाराणा कुंभा पे मालवा और गुजरात के राजा अटैक किया, और उनके मध्य बदनोर का युद्ध हुआ। और बदनोर युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनोर भीलवाड़ा में एक माता का मंदिर बनाया, जिसे कहते हैं कुशाला माता। जिस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में, सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में, हाँ बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका, ठीक है, करौली धारा से बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को स्वागत है, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने कहा कि आप लोगों के ये क्लासेस सुपर फास्ट हैं, और आप इसमें समझने की गुंजाइश मत करना, केवल दिमाग से निकालना है, और आपको समय की अपनी बचत करनी है। पूरी पूरी बातें आपकी आंखों से निकल रही हैं साथियों, और आप लोगों के आंखों से सामने से निकल रही हैं, तो इसका मतलब सब बातें आप लोग पढ़ रहे होंगे, सब बातें सीख रहे होंगे। बात करते हैं हम लोग, देखिए कि बदनोर युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनोर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। जिस प्रकार से सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया, वैसे ही सारंगपुर आपके बदनोर युद्ध के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनाया। सुगाली माता आपने पढ़ा होगा, इन्हें 1857 क्रांतों की देवी कहते हैं। ये आपके ठाकुर है आउआ के, उनका गोत्र चंपावत है, इसलिए चंपावत को कुल देवी कहते हैं। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भी क्या है? कुल देवी। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है? कुल देवी।
क्या बात है, क्या बात है भाई, क्यों मौका नहीं मिलेगा? आप आराम से पढ़ाइए बहन भाइयों, कौन मना कर रहा है आपसे? तो चंपावतों की कुलदेवी है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भी कुलदेवी है। और आपको पता है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज से 2 लड़ाई लड़ी। एक भिथोड़ा का लड़ाई लड़ी 8 सितंबर 1857 को, दूसरा चेलावास का युद्ध हुआ इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को। तो भिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई और विजय का श्रेय किसे गया? सुगाली माता को। इसलिए 1857 क्रांति की देवी हम सुगाली माता को कहते हैं, 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी कहते हैं। कर्नल होम्स ने इसे लूटा था जनवरी आपके 1858, लूट के अजमेर ले गया, फिर पाली के बागड़ संग्रहालय में, और बताते हैं अब वर्तमान फिर इसको स्थापित यहां करवा दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें तन्नोट माता। ये ध्यान रखना, आप लोगों के भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध में हमारे सैनिकों का, बीएसएफ को, जवानों का जो मनोबल बढ़ाया तो वे तन्नोट माता ने बनाया। बताते हैं आसपास आके गोले गिरे और इस माता को नहीं छू रहे थे, तो उसी दिन से सैनिकों ने पूजना शुरू कर दिया। तो तन्नोट या जैसलमेर में है, सैनिकों की देवी कहते हैं, रुमाल वाली देवी कहते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। हमारे वैष्णो देवी, एक वैष्णो देवी वे है जिसे हम राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, और एक वैष्णो देवी है। ठीक है, क्या भाई, चलते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कि हम लोग बात करें एक वैष्णो देवी, एक वैष्णो देवी थार की वैष्णो देवी है। एक थार की वैष्णो देवी है, और एक वैष्णो देवी राजस्थान की वैष्णो देवी है। राजस्थान की वैष्णो देवी पहाड़ों में, राजस्थान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहाँ है? सिरोही में। तो अधर देवी, अर्बुदा देवी, ये कहाँ है? सिरोही में। ध्यान रखना, राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाएगी। तन्नोट माता तो थार में, थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता कहलाएगी। दोनों ध्यान रखें आप लोग, थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है, और राजस्थान की वैष्णो देवी है ये आप लोग अधर देवी या इसे अर्बुदा देवी कहते हैं। सब बातें आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बीएसएफ जवान इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्लियर हुआ? आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे पास में एक शब्द आ रहा है आशापुरा माता। एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ना है आप लोगों को। देखिए यहां जीर्ण माता की बात कर लेते हैं पहले। जीर्ण माता कतई चूक नहीं करनी है, एक एक बात को आपको सीखना रहना है। और देखिए कितना शानदार आपको रिपीट हो रहा है, कम समय में हम बहुत ज्यादा ज्ञान यहाँ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक शब्द है जीर्ण माता। दोस्तों जीर्ण माता का जो मंदिर आपके जन्म हुआ रेवासा सीकर में हुआ, और बताते हैं धनराज चौहान के घर हुआ। ऐसी जानकारी मिलती है कि इनके पिता और माँ इन्हें बचपन में ही छोड़ के चले गए। 2 भाई बहन थे, एक भाई का नाम हर्ष था और बहन का नाम जीवंत भाई था। समय के अनुसार भाई का विवाह होगा, घर में भौजाई आ गई, ननद भौजाई में झगड़ा हुआ। क्या हुआ, लंबी चौड़ी कहानी वे नहीं पढ़नी, तो उसके कारण झगड़ा हुआ, जीवंत भाई ने घर छोड़ा। पीछे पीछे से इनके भाई हर्ष ने भैरू घर छोड़ा। हर्ष ने तपस्या की, ये हर्ष भैरू कहलाया, और जीर्ण माता ने, जीवंत भाई ने तपस्या की, जीर्ण माता कहलाई। तो ये तो चौहानों के कुल देवता कहलाए, और ये चौहानों की कुल देवी। चौहान अगर आपसे अजमेर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, जालोर के चौहान ऐसे लगा के पूछेगा तो अलग अलग आंसर आएगा, और सीधा आपसे पूछेगा बताइए चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता है, और चौहानों की कुल देवता कौन है? हर्ष भैरू। ये ध्यान रखना, मंदिर निर्माण तक पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे मंदिर निर्माण आपके हर्ष भैरू का मंदिर गुहक प्रथम ने बनवाया, और जीर्ण माता का मंदिर किसने बनवाया? अट्ठर ने। चौहान शासक है। आप कहेंगे गुरुजी भूल गए या आगे पीछे कर गए, तो नहीं होने देंगे। देखिए बहन रूस के जाएगी, भाई पीछे पीछे मनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि बहन आगे आगे जा रही है और भाई पीछे पीछे मना रहा है। भाई कह रहा है रुक जा बहन रुक जा। बहन ने क्या कहा? हट परे। बहन ने क्या कहा? हट परे। बहन ने कहा हट परे। इसका मतलब बहन का मंदिर किसने बनवाया? अट्ठर ने बनवाया, और उनका मंदिर गुहक प्रथम ने बनाया। औरंगजेब ने दोस्तों मूर्ति विरोधी नीति अपनाई, मूर्तियों को तुड़वाना शुरू किया, और मूर्तियों को तुड़वाने के प्रयास में जीर्ण माता के मंदिर में इनकी सेना पहुंची, और जीर्ण माता के मंदिर में मधुमक्खियों ने क्या कर दिया? जीर्ण माता के मंदिर में मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया, और मधुमक्खियों ने जो अटैक किया वे किसके ऊपर कर दिया? औरंगजेब की सेना पर। औरंगजेब की सेना यहां से भाग गई, इसी कारण से हम मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। किसको? मधुमक्खियों की देवी कहते हैं हम जीर्ण माता को। इसके बाद में औरंगजेब को लगा, मुगल बादशाह को लगा कि वास्तविकता में ये कोई चमत्कारी मंदिर है, तो 1.25 मन तेल यहां पहुंचाना शुरू किया। क्या कहा मैंने? 1.25 मन तेल। 1.25 मन तेल प्रतिवर्ष यहां पहुंचाया करते थे। 1.25 मन तेल प्रतिवर्ष यहां पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ये आपके मुगल बादशाह क्या करते थे? जीर्ण माता के मंदिर में मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, और कहते हैं 2.5 प्याला शराब यहां चढ़ाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्य में अगर सबसे लंबे लोकगीत पूछे, क्या कहा मैंने? सबसे लंबे लोकगीत, सबसे लंबे लोकगीत हैं वे जीर्ण माता के हैं। अगर देवियों पूछे जीर्ण माता है, और अगर देवता पूछे रामदेव जी। सबसे लंबे लोकगीत। स्वागत है ओ भाई, राम राम। ओ मेरे भाइयों, राम 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 राम, सभी को राम राम।
बिल्कुल सभी का राम राम स्वीकार है मेरे दोस्तों, लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूं, मैं कटिबद्ध हूं। मेरे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, तो वे यहां आए हैं तो उनको एक एक मिनट का हिसाब देना है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होने देना है कतई कि हम गए थे सर के पास में, क्या कहा, हम सर के पास गए थे तो सर ने हमें खराब किया। अधिकांश हम लोग गीत और कहानी शायरियां सुनाना करते शुरू कर देते हैं। कोई गीत कहानी शायरी नहीं सुनाना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, फटाफट हमें रिवीजन करना है। ठीक है भाई, चलिए। क्या बात है, राजकुमार एलएस से कुछ और पूछ रहे हैं। भाई ये यार सुपरफास्ट क्लास है, रिवीजन क्लासें हैं, और आप देख रहे हो पूरी कला एवं संस्कृति को हमें 3 क्लासों में सुलटाना है। तो साथियों ये बातें मैं करने लग गया तो एक ही क्लास में ये पूरा नहीं हो पाएगा। रेट का एग्जाम है, सेकंड ईयर का एग्जाम है, मैं समय की बचत कर रहा हूं, इसलिए आप मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए। रेगुलर हमारी क्लासें लगती है तो वहां आप लोग आराम से सवाल जवाब करें, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा आपसे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि आप लोगों के सबसे लंबे लोकगीत आप लोगों के देवियों पूछे जीण माता के, और यहीं आपसे देवता पूछे तो रामदेव जी के सबसे लंबे लोकगीत है। क्लियर भाई, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। तो एक देवी हमारे पास में, तो चौहानों की कुल देवी पढ़ ली, चौहानों के कुल देवता पढ़ दिए। अब हमारे पास एक नाम आता है आशापुरा माता। कौन सा नाम? आशापुरा माता। दोस्तों आशापुरा माता के राजस्थान में 3 मंदिर हैं। एक मंदिर है मोंदरा गांव जालोर में। कहां है? मोंदरा गांव जालोर में। एक मंदिर है आसलपुर जयपुर में, और एक मंदिर है पोखरण जैसलमेर में। 3 जगह आशापुरा माता के मंदिर हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि आपसे पूछे नहीं, आपसे कहेंगे जालोर, जालोर में जो चौहानों ने शासन किया है, वे आपके वहां के जो गोत्र हैं जालोर के चौहान, उन्हें हम सोनगरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगरा। तो आपसे पूछे जालोर के चौहानों के कुल देवता, सॉरी कुल देवी, जालोर के चौहानों कुल देवी, या आपसे पूछे सोनगरा चौहानों कुल देवी। चौहानों की कुल देवी हमने जीण माता पढ़ा है, क्या कहा मैंने? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके साथ हैं, चुप रह के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल निशु जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, और मस्त रहिए। देखो आप लोगों को निश्चित तौर से आप लोगों को संतुष्टि मिल रही होगी, संतुष्टि भी आप लोगों को मिल रही होगी। वाकई हम लोग आए हैं तो हमें यहाँ कुछ प्राप्त हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हम सर के पास गए, राजस्थान पढ़ने गए, हमारा समय बेकार कर दिया, या क्रमबद्ध रूप से हमें टॉपिक नहीं पढ़ाया, कभी कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया, कभी कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया। ये एक पहचान है। राकेश मीना, मैंने पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, आपका नाम ये है, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका, और ज्यादा अपना परिचय मत दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब लेकिन आप लोग बंद हो जाइए, ये बार बार कमेंट ना करें आप लोग यहाँ कोई भी। हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको पढ़ना है पढ़िए, वरना कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं मोंदरा गांव जालोर। दोस्तों सोनगरा चौहानों की कुल देवी पूछे तो ध्यान, आशापुरा माता है, लेकिन आशापुरा माता कौन सी है? तो आशापुरा माता की बात करें तो हम मोंदरा गांव जालोर वाली है, मोंदरा गांव जालोर वाली है। क्लियर, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरा भाव से कहेंगे नहीं, जयपुर के चौहानों कुल देवी, अब उसने नाम रख दिया जयपुर के चौहानों की कुल देवी, तो जयपुर के चौहानों कुल देवी है, वे आशलपुर जयपुर वाली है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें हमें बताइए बिस्सा समाज की कुल देवी। अब देखो बिस्सा समाज की जो कुल देवी, क्या कहा मैंने? बिस्सा समाज की कुल देवी, क्या कहा? ठीक है भाई, बिस्सा समाज की कुल देवी। तो बिस्सा समाज की कुल देवी भी आशापुरा माता है, लेकिन आशापुरा माता कौन सी है? पोखरण जैसलमेर वाली। तीनों आशापुरा माताओं ने तीनों अपने अपने रोल बताए, तीनों ने अलग अलग रोल बता दिए हैं। आपसे सोनगरा चौहानों कुलदेवी पूछे तो आपके आशापुरा माता मोंदरा जालोर वाली, आपसे जयपुर के चौहानों कुलदेवी पूछे तो आशलपुर जयपुर वाली आशापुरा माता, और आपसे पूछे बिस्सा समाज की कुलदेवी तो पोखरण जैसलमेर वाली आशापुरा माता। ये आपको बराबर पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। चामुंडा माता, देखिए यहां बढ़िया क्वेश्चन फिर बन गया है कि आपके चामुंडा माता, चामुंडा माता आप लोगों को 3 रोल में अलग अलग मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपके अजमेर, ये देखिए कि आपके अजमेर में है, एक आपके पिछोला झील उदयपुर में है, और एक मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तो तीनों आपके चामुंडा माताओं का, तीनों का अलग अलग रोल है, अलग अलग रोल है। ठीक है, अलग अलग रोल है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजपाल जी, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद आपका, बिल्कुल सुझाव देना चाहिए, अमल करेंगे आप सुझाव पक्का। ठीक है, तो अजमेर, अजमेर में हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपके जो पृथ्वीराज चौहान है, तो ये पृथ्वीराज चौहान की आपसे देवी पूछी जाए तो पृथ्वीराज चौहान की देवी कौन सी है? और क्वेश्चनों सवाल नहीं फंसा तो, क्वेश्चनों से सवाल नहीं फंसा तो, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। थोड़ा सा अपन को परंपरावादी मत बनिए, हर तरीके से अपन को आगे बढ़ना है, हर तरीके से अपने आप को चेंज होते आगे बढ़ना है। कहा हम लोग 3 क्लासों पूरी कला एवं संस्कृति योजन कर रहे हैं। एक क्लास में मैंने आपको भाषा बोली, हस्तकला, चित्रशैली दी, और एक क्लास में लोक देवी, लोक देवता, लोक संदेह। अधिकांश सवाल इन्हीं में से बनते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो आपसे पूछ, देखो चौहानों की कुल देवी जीण माता, चौहानों की कुल देवी जीण माता हो गई। अब आपसे क्या कहेगा? नहीं हमें बताइए
पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी, कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी, पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी पूछा, या पृथ्वीराज चौहान की हम इष्ट देवी की बात करें, या इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई, या इनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई की आप लोगों के इष्ट देवी पूछे तो आपकी चामुंडा माता, लेकिन चामुंडा माता कौन सी? अजमेर वाली। आपसे कहेगा राजस्थान की वे देवी का नाम बताइए, क्या कहा आप लोगों से कि आप लोगों के राजस्थान की उस देवी का नाम बताइए जो देवी को हम लोग पद चिन्हों की पूजा होती है। आपने पढ़ा होगा साथियों कि हमारे लोक देवता पद चिन्हों की जो पूजा होती है वे रामदेव जी हैं, लेकिन एकमात्र लोक देवी जिसके हम पद चिन्हों की पूजा कहते हैं, तो एकमात्र लोक देवी जिसके पद चिन्हों की पूजा करते हैं, नाडोल में भी होगा, बिल्कुल नरपत सिंह जी, बिल्कुल। तो पद चिन्हों की पूजा कहां होती है? पिछोला झील उदयपुर में होती है। बात समझ गए? तो आपकी कौन सी लोक देवी है जिसके पद चिन्हों की पूजा होती है? चामुंडा माता, लेकिन चामुंडा माता मेहरानगढ़ वाली नहीं, अजमेर वाली नहीं, ये चामुंडा कौन से? पिछोला झील उदयपुर वाली। अब आपसे पूछे मेहरानगढ़ जोधपुर, दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर में जो चामुंडा है वे गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। क्या कहा मैंने? मेहरानगढ़ जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में जो कुल देवी है चामुंडा माता है वे आपके गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये चामुंडा माता है, और चामुंडा माता कौन सी पढ़ रहे हैं हम? मेहरानगढ़ वाली पढ़ रहे हैं। तो ये चामुंडा माता है, ये आप लोगों के मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, और गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। बहुत ध्यान सुनना, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, और ये है जो आप लोगों के राठौड़ों की इष्ट देवी है। अब आप समझने का प्रयास करना, राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य है ये कमजोर होगा, और ये लोग अपनी जो पुत्री है उसका नाम है लीला दे। क्या कहा मैंने? इनकी जो पुत्री है उस पुत्री का नाम क्या है? लीला दे। लीला दे का विवाह राठौड़ों से कर देंगे। किससे कर देंगे? रावचूड़ा से कर देंगे। और रावचूड़ा से विवाह करेंगे तो ये अपना राज्य यानी अपनी राजधानी ये रावचूड़ा को दहेज में दे देंगे, और मंडोर दहेज में दे देंगे, और ये लोग हैं राठौड़ों के सामंत बन जाएंगे। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का जन्मदाता, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जो जन्मदाता है वे कौन है? सामंत प्रथा का जन्मदाता। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा का जन्मदाता, मारवाड़ में सामंत प्रथा का जन्मदाता रावचूड़ा को हम लोग कहते हैं। बात क्लियर? तो राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहार कुल देवी है, और ये देवी दहेज में जाती है। ये देवी दहेज में जाती है। तो ये देवी दहेज में जाती है, तो ये राठौड़ों की क्या कहलाएगी? आपके इष्ट देवी कहलाएगी। तो फिर गुरुजी राठौड़ों की कोई कुल देवी? हाँ बिल्कुल, राठौड़ों की कुल देवी है, और राठौड़ों की कुल देवी का नाम है नागनेची माता। और नागनेची माता के राजस्थान में 3 मंदिर हैं। क्या कहा मैंने? नागनेची माता के राजस्थान में कितने मंदिर है? 3 मंदिर हैं। नंबर 1, पहला मंदिर है आपका नागानागांव बाड़मेर में। अगर पूछे आपसे नागनेची माता का मूल मंदिर कहाँ है? नागानागांव बाड़मेर में है। और ये मंदिर राव धुवड़ जी ये राजा था राठौड़ों का, और इनके समय कर्नाटक से लुम्बा नामक ऋषि थे, और लुम्बा नामक ऋषि हैं ये मूर्ति को लाकर आए। इस प्रकार से आप ध्यान रखना, शीला माता से ही काम नहीं चलेगा। पीडीएफ नहीं आती है क्या? ठीक है, ठीक है, बात समझ गए आप लोग। पीडीएफ सब है टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो हम लोग बात करें मंदिर, तो क्या कहा हम लोगों ने? कर्नाटक से लुम्बा ऋषि लेके आया। जिस प्रकार से शीला माता की मूर्ति को मानसिंह लेके आए, वैसे ये कहां से आ रहे हैं? कर्नाटक से। ये ध्यान रखना, और लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। एक मेहरानगढ़ जोधपुर, जब राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया, ठीक है, मेहरानगढ़ का दुर्ग बनवाया, तो वहां पे भी इनके एक मंदिर बनवाया, और वे मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा ने बनवाया। और राव बीका ने जब बीकानेर नगर बसाया, आपके जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी, तो इनका एक मंदिर है। वे मंदिर कहां है आप लोगों के? बीकानेर में। तो नागनेची माता के कितने मंदिर हो गए? 3 मंदिर। क्या कहा मैंने? नागनेची माता के मंदिर कितने हो गए? 3। एक एक बात समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं। चाय पीने, चाय पी लीजिए आप लोग। चाय पीनी है तो चाय भिजवा देता हूं आपके लिए। क्या भाई? अगर आपको चाय पीनी है, चाय भिजवा देते हैं। क्या? अच्छा सर जी, रिवीजन क्लास की पीडीएफ कौन कहता नहीं आती? ठीक है, मुझे लगता है आपका मन एक जगह नहीं टिक रहा है ना? सर ये कर लूं, मैं पढ़ा लूं, मुझे सेवा का मौका मिल जाएगा क्या? सर ये पहले मन एक जगह टिकाइए आप लोग। ठीक है, ये पीडीएफ ऑलरेडी पहले से डली हुई है। ठीक है भाई? हाँ, मन टिकाइए एक जगह पहले आप लोग। रिवीजन क्लास की पूरी पीडीएफ मैंने डाली हुई है, कलाएं संस्कृति रिवीजन तौर पर। ठीक है, डायग्राम के नाम से डाली हुई है। खाली खाटी छाछ आया सर, क्या बात है, क्या बात है। अब रात में सर चाहे तो क्या करूं, जो नींद आ रही है, आलस से उसको दूर करना पड़ेगा। गला मेरा पूरी तरीके से खराब है, इतना 2 घंटे बोलने के बाद में, तो गला मुझे थोड़ा सही करना है, तो ये मजबूरी है कि मेरी चाय पीनी है। ठीक है, चलिए।
आगे बढ़े, चलिए। पिनिया सर जी स्वागत है, बिल्कुल। अब देखिए ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़े हम लोग। चाय क्या है कि चाय थोड़ा गला ठीक करने के लिए चाय पीनी पड़ती है हमको, जब क्लास लेते हैं तब, ठीक है भाई। गला ठीक करने के लिए हमें चाय पीनी पड़ती है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में एक देवी है जिसका नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के राजस्थान में 2 मंदिर हैं, और दोनों मंदिरों को आप कैसे पहचानेंगे मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए कि एक मंदिर है सामर जयपुर में और एक मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में। आप कहेंगे सर दोनों फर्क क्या है, हमें एक शब्द में बता दीजिए, ठीक है। क्या बात है गुरुजी, चाय कल से ही शुरू किया छोड़ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। देखिए आपसे कहें शाकंभरी माता, शाकंभरी माता के 2 मंदिर हैं, ठीक है। चलिए तो शाकंभरी माता आपके सामर जयपुर में और एक उदयपुर वाटी झुंझुनू में। आपसे पूछे शाकंभरी के चौहानों की देवी, शाकंभरी माता सामर जयपुर वाली। आपसे कहे खंडेल वालों की देवी, आप कहेंगे शाकंभरी माता उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली। भाई क्लास को शेयर कर दें आप लोग, मैं 2 घूंट चाय के मार लूं और आप क्लास को जमकर शेयर कर दें आप लोग। वेरी गुड, कर दीजिए क्लास को शेयर और 200 पार कर दीजिए, शाबाश, वेरी गुड। 200 पार कर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि आपके सामर जयपुर वाली शाकंभरी के चौहानों की और उदयपुर वाटी झुंझुनू वाली खंडेल वालों की देवी। बस ये ध्यान रखना दोनों का आप लोगों को। ब्राह्मणी माता 12, बैसे ब्राह्मणी, बैसे 12, बैसे भार, यानी देवी के पीठ की पूजा होती है। अगर भाग के ना दर्शन होते हैं, अगर भाग की ना पूजा होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए कि आप लोगों के ऐसी लोक देवी ब्राह्मणी माता 12 में सेल सिरे गुफा, यहां जो गुफा है और पीठ की पूजा होती है, और माता जी के तलाई नामक स्थान पे मंदिर है। राजस्थान की वे लोक देवी जिसके अग्रभाग के न दर्शन होते हैं, अग्रभाग की ना पूजा होती है, क्लियर, ठीक है, आपके पीठ के ही दर्शन होते हैं। मूठ, मूठ निवारण देवी, यानी तांत्रिक विद्या होती है, और तांत्रिक विद्या से हम किसी को मारते हैं, जादू टोना करवा देते हैं, इलायची फिकवा देते हैं, अपने अपने शब्द हैं, तो ध्यान रखें आप लोग कि आप लोगों के मूठ निवारण, तांत्रिक विद्या से किसी को मरवाना, तो मूठ निवारण जो देवी देवी कहते हैं भदाड़ा माता को कहते हैं। आवरी माता लकवा, शारीरिक व्याधियां, ठीक है, लकवा निवारण देवी किसे कहेंगे, आवरी माता को। बड़ली माता, बड़ली माता चित्तौड़ में है, और तिवारियों के नीचे से बच्चा बीमार होता है, तिवारी ऐसे बनी होती है, दोनों तरफ से आपके झोपड़ी टाइप में होती है, तो आप लोग वे आपके 2 तिवारी से बच्चा निकालते हैं, बड़ली माता। आमजा माता कहाँ है, आमजा माता उदयपुर में है, और यहां जैसे ही साल आएगा, साल के प्रारंभ में यानी ज्येष्ठ माह में आगामी वर्ष में होने वाली भविष्यवाणी की जाती है कि आगामी वर्ष कैसा होगा, उसकी भविष्यवाणी यहां की जाती है। बड़े क्वेश्चन बनेगा कौन से, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें, अब बात कर रहे हैं हम लोग करणी माता की, ठीक है, करणी माता की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। करणी माता, ये ध्यान रखें आप लोग, 2 मैंने गांव लिखे हुए हैं। एक गांव है हमारा कौन सा, आप लोगों के वे गांव है आपके सुआपा गांव। सुआपा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ, सुआपा गांव जोधपुर में जन्म हुआ। विवाह हुआ साठी का गांव बीकानेर में। पिता का नाम मेहयाजी चारण है और पति का नाम देपाजी बिठू है, और बचपन का नाम क्या है, रिद्धि बाई है। हम कहेंगे सुआपा गांव जोधपुर में मेहाजी चारण के घर जन्मी, साठी का गांव बीकानेर में देपाजी बिठू के घर परणी, ठीक है, याद हो गया। सुआपा गांव जोधपुर में, सुआपा गांव जोधपुर में मेहयाजी चारण के घर जन्मी, और साठी गांव बीकानेर में देपाजी बिठू के घर परणी। यदि ये आप लोगों के फटाफट चाय आदत पड़ गई फटाफट पीने की, ठीक है, तो ऐसे मत करना गुरुजी यार क्या बात है चाय को फटाफट पी रहे हैं, ठीक है, जैसे पानी पी रहे हैं, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। चारणों कुल देवी, अब ध्यान रखना जिस समाज में पैदा हुई है, जिस परिवार में पैदा हुई है, चारणों में पैदा हुई है, तो चारणों की कुल देवी कहलाएगी। मूल नाम क्या है, रिद्धि बाई। विवाह कहां हो गया, बीकानेर में। किसके साथ, देपाजी बिट्टू के साथ। कौन से गांव में, साठी का बीकानेर में। और साथियों ये कहा कि ऐसा है मैं वैवाहिक जीवन नहीं जीऊंगी, वैवाहिक जीवन जीने से इंकार कर दिया, और इन्होंने दूसरा विवाह अपनी बहन गुलाब कंवर से करवा दिया, ठीक है। तो खुद ने क्या कहा कि मैं वैवाहिक जीवन नहीं जीऊंगी, और अपने पति का दूसरा विवाह अपनी बहन
गुलाब कंवर से करवा दिया, और बहन का जो पुत्र है लाखन, लाखन क्या ले लिया, गोद ले लिया। तो करणी माँ का वास्तविक पुत्र नहीं है लाखन, जो किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ा रहा हूं, ये गोद लिया हुआ पुत्र है। तो फिर क्या हुआ, करणी माता कौन से गांव में गई, नेहड़ी गांव में, और वहां बीकानेर में गायों को चराने का काम करती थी, गाय पालन क्या करती थी, गो पालन क्या करती थी। ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो गोपालन आपके वहां करती, तो आपके गाय, इनके ग्वाल, ग्वाल दशरथ मेघवाल, आपसे पूछ सकता है कौन से लोग कौन से लोक देवी का जो ग्वाल है वे दशरथ मेघवाल हैं, तो दशरथ मेघवाल हैं वे आपके, ध्यान रखना, करणी माता के ग्वाल हैं। क्लियर। और ये जो गुलाब कंवर है, गुलाब कंवर का बेटा लाखन करणी माता ने गोद लिया था। बताते हैं कोला झील में स्नान करने गया था और कोला झील में डूबकर मर गए। तो हमें ऐसी जानकारी मिलती है, आप में से बहुत से चारण जाति के लोग होंगे, तो यहां ऐसा मानते हैं चारण जाति के लोग कोला झील में स्नान नहीं करते हैं, और इनके वंशज क्या कहलाते हैं, देपावत कहलाते हैं। और ये वंशज हैं जो चूहों के रूप में जन्म लेते हैं। वंशज किसके रूप में लेते हैं भाई, चूहों के रूप में जन्म लेते हैं, इसलिए चूहों की देवी कहते हैं। और अगर इनमें सफेद चूहा मिलता है तो सफेद चूहा का दर्शन शुभ माना जाता है, तो सफेद चूहा को हम लोग क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। सफेद चूहा क्या कहते हैं भाई, हम लोग काबा कहते हैं, ध्यान रखना। और राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखाई, ध्यान, राव जोधा ने मेहरानगढ़ की नींव रखवाई, वे रिद्धि भाई से रखवाई, और ऐसा मानते हैं कि राव जोधा ने इसमें एक जीवित व्यक्ति को चुनवाया था। तो जीवित व्यक्ति जिसको चुनाया वे राजा राम भलाई था। क्लियर। राव जोधा ने इनके आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। पुत्र राव बीका ने बीकानेर कस्बा बसाया, और बीकानेर के राठौड़ की इस दृष्टि में ये बीकानेर राठौड़ भी इन्हें, इस देवी को पूछते हैं। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम लोग, तो हमारे पास में एक देवी आती है, उनका नाम है कैला देवी। क्या नाम आता है, कैला देवी। दोस्तों कैला देवी है, ये आप लोगों की एक नदी है जिसका नाम है कालीसिल। देखिए एक नदी है जिसका नाम क्या है, कालीसिल। कालीसिल नदी अलग है और काली सिंध अलग है। क्या कहा मैंने, कालीसिल नदी अलग है और काली सिंध अलग है। काली सिंध वे है जिसका उद्गम देवास से होता है, बागली गांव मध्य प्रदेश से, और आपके चंबल की सहायक है। ये कालीसिल नदी है। तो कालीसिल नदी करौली, बिल्कुल। नमस्कार, मैं भी चारण हूं सर। तो वर्षा जी, मैं जो कह रहा हूं वे सही है क्या, चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते, ये बात सही है क्या। लाखन कोलायत में डूबा ना, कोलायत मेले में जाते हैं चारण, और नए रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, अच्छी जानकारी है, बिल्कुल। देखो ये होता है ऑनलाइन का फायदा, कि हम लोग जो बात हम क्लियर करना चाहते हैं तो वहां से हम एकदम क्लियर कर ले। तो वर्षा जी आप भी बताएं, क्या ये बात सत्य है क्या जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यादव वंश की कुलदेवी, जो कहते हैं भगवान कृष्ण के वंश से संबंधित है, तो यादव वंश की कुलदेवी है। और यहाँ जो गीत गाया जाता है उसे लांगुरिया गीत कहते हैं, और इस कारण से इसे अंजनी माता का अवतार भी कहते हैं, अंजनी माता का अवतार भी कहते हैं। और बताते एक मंदिर ऐसा है यहाँ पे आप लोगों के, हालांकि दूर बताते हैं करौली में, तो वहां माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान को स्तनपान करते हुए बताई गई है। एक देखें, भोरा की छतरी है, भोरा छतरी आप लोगों के कैला देवी के मंदिर में है, ध्यान रखना, परिसर में। तो भोरा छतरी जहां झाड़ू फूके से इलाज किया जाता है, लेकिन भोरा संप्रदाय पूछे तो गलियाकोट डूंगरपुर में। भोरा संप्रदाय कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में। और इनके मेले को हम क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहते हैं। ठीक है भाई, इनका मेला क्या है, लक्खी मेला। अब बात कर रहे हैं हम लोग आई माता की। किसकी बात कर रहे हैं, आई माता। दोस्तों आई माता जो मूल रूप से है वे कहां से है, गुजरात से, यानी गुजरात से है ये। और इनका जो है, इनका गुजरात में ये एक सुंदर कन्या थे जिनका नाम है जीजीबाई। गुजरात का शासक इनसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, क्या बात है मीनाक्षी जी, हम ऐसी बातें ना करें, हम लोग सब आपके साथ हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो ठीक है, तो आप लोग सभी धैर्य रखें और चलिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आत्मबल रखें अपने आप में। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी से मेरा निवेदन है कि भावुक ना हो। जो परमात्मा ने जो चीज लिख दी हम उसे नहीं मिटा सकते। जो पंछी हमारे साथ इतना दिन का था उतना ही दिन का है। अब आप मनोबल रखें, और जो, ठीक है, आप लोग, हाँ बिल्कुल, हौसला रखें आप लोग। ठीक है, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाया क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई कमेंट ऐसा किया है। तो आप हौसला रखें आप लोग, हम आपके सब साथ हैं, आपस में हम भाई बहन हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग। ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप लोग बिना पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आप लोग भावुक ना हो। चलिए भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल सही है सर, हम नहीं जाते हैं कोलायत में, बिल्कुल ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आई माता गुजरात से है। तो हम लोग बात करें, आई माता गुजरात से है, मूल नाम क्या है, जीजी भाई। और वहां का शासक इनसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है, जिस कारण से गुजरात छोड़ देती है। तो आई माता का मूल नाम क्या है, जीजी भाई। ठीक है, क्या कहा हम लोगों ने, आई माता का मूल नाम क्या है, जीजी भाई। ठीक है,
तो आप लोगों के यहाँ आई 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 जीजीवाई आई कहाँ आई? बिलाड़ा जोधपुर में। लोग इन्हें आई माता कहने लगे और नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई और नीम के पेड़ के नीचे सबसे पहले उपदेश देना शुरू किया। तो सबसे पहले जिस जाति के लोग आए वे जाति कौन सी थी? सिरवी जाति थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेहरानगढ़ की है। चलिए ठीक है सूरज सिंह राणा साहब, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई, ठीक है, हम नमन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आपके सिरवी जात। तो सिरवी समाज के लोग सबसे पहले यहां आए, तो इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया, एक तो उसे हम आई पंथ कहेंगे और सिरवी समाज के लोग आने के कारण हम इसे सिरवी पंथ कहते हैं। तो सिरवी समाज के लोग इन्हें देवी के रूप पूजते हैं और इनका मंदिर है जो आप लोगों के बिलाड़ा जोधपुर में है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। इनके मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? दरगाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं या बडेर कहते हैं। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, यहां तो परिचय होने लग गया है। क्या बात है, वेरी गुड, वाह, क्या बात है। बधाई देनी चाहिए तुम लोगों को, तुम लोगों को बधाई देनी चाहिए। और तुम्हें तो 15 अगस्त 26 जनवरी को तुम्हें पुरस्कार दिलवाना चाहिए राज्य सरकार से। क्या बात है, परिचय होने लग गया है, वाह, बधाई हो आप लोगों को। तो बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, दरगाह में कोई मूर्ति नहीं होती है, तो इनके मंदिर को दरगाह बडेर कहते हैं और इनके पुजारी को हम दीवान कहते हैं। और जो प्रथम पुजारी था उनका नाम गोविंद दास है। और हम लोग कहेंगे एक एक भक्त आते गए, डोर सी लगती गई। एक एक मतलब इनके आई पंथ के नियम 11 है और इनके भक्त हैं, उन भक्तों को हम डोरा बंद कहते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि मंदिर को दरगाह बडेर कहते हैं। क्या कहा मैंने? मंदिर को दरगाह या बडेर कहते हैं। तो मंदिर को दरगाह या बडेर कहते हैं, पुजारी को दीवान कहते हैं और भक्तों को डोरा बंद कहते हैं। और यहाँ जो दीपक जलता है उससे केसर टपकते हैं। और आई माता के नियम पूछे तो 11 है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि आप लोगों के चरण लोक संत है, चरणदास जी के नियम 42 है, जसनाथ जी के नियम 36 हैं, विष्णु समाज के नियम 29 हैं। और वैसे पूछे आई माता के नियम, तो आई माता के जो नियम है उनकी संख्या कितनी है? 11। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हम लोग बात करें, अब देखिए थोड़ा नीचे चले हम लोग, तो सचियाई माता की बात कर रहे हैं। सचियाई माता, ये थोड़ा करेक्शन आप करना पड़ेगा, मेरे बाद में ध्यान आया है कि सांप्रदायिक सद्भावना की जो देवी है वे आई माता को कहते हैं। ये थोड़ा देख लेना आप लोग, अपने पास जो पीडीएफ है आप निकलवाएंगे टेलीग्राम से। जो साथी नए हैं तो आप लोग थोड़ा ये मत सोचना कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो ये पीडीएफ जो मिलेगी आप लोगों को, वे आप लोगों को टेलीग्राम पे मेरी ऑलरेडी डाली हुई है। मैं आज फिर डाल दूंगा कि आप लोगों के कला एवं संस्कृति डायग्राम के नाम से ये फाइल है। तो सचियाई माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया, ओसिया ओसवाल की ओसवाल जाति की कुलदेवी है। और सांप्रदायिक सद्भावना, ये काट दिया हमने, आई माता को बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो मूर्ति है आधी जमीन में है और आधी जमीन से बाहर है। तो आधी मूर्ति बाहर है, ठीक है, आधी मूर्ति बाहर है और आधी मूर्ति जमीन के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि आधी धरती में आधी जमीन में, और कसौरी पत्थर से इनका मंदिर बना है और निर्माण परमार उपल देव ने निर्माण करवाया है। और ओसवालों की कुलदेवी है। ओस से ओसिया, ओसिया कहां पड़ता है? जोधपुर, तो जोधपुर में है और ओसवाल जाति की देवी है। ठीक है, तो ये हमारी लोक देवी क्या हुई? कंप्लीट हुई। ठीक है भाई, नारायणी माता है। नारायणी माता नाई समाज की देवी है। ठीक है, एक रानी सती, रानी सती की हम लोग बात करें तो आपके झुंझुनू में है। तन दास इनके पति थे, उनके साथ सती हो गई, तो नारायणी सती, इनका मूल नाम नारायणी देवी है। और एक नारायणी देवी अलवर में है, आप लोगों के टेला तहसील में है, बरवा की डूंगरी में, जिन्हें हम लोग नाई समाज की देवी कहते हैं, मीणा समाज कहते हैं हमारी देवी है। नाई और मीणा समाज में एक विवाद भी चल रहा है। सब बातें आप ध्यान रखना, ज्योति से कैसे टपकती है। और अब एंट्री करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक संत, राजस्थान के लोक संत। सवाल तो मिलेंगे दोस्तों, सवाल तो आपको जबरदस्त मिलेंगे। यहां से आप देखते रह जाएंगे कि आपसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। आप देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे सवाल कैसे पूछे गए। और अब एंट्री कर रहे हैं हम राजस्थान के लोक संतों की। क्लास को शेयर करते रहें और लगातार हमारे साथ सीरीज में बना रहे। ये देखिए सब कुछ पहले से छाप रखा है, यही एक वजह है कि आपको समय बच रहा है। इससे बढ़िया मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों के कि रिवीजन हो ही नहीं सकता साथियों। अभी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह कितना आप निकाल लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं निकालने चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कहीं सीरीज मिल जाए कि 2-3 क्लासों में अगर हमारा एक सब्जेक्ट पूरा हो रहा है साथियों, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता।
कि हमको कानों से निकालना है, माना कि लीड लगा ली, 3 घंटे क्लास है, 1.5 घंटे में आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप आराम से एक दिन पहले लीड लगा के उन्हें सुन सकते हो, ठीक है, आराम से सुन सकते हो, सोते समय उठते समय, और आपको वे कंठस्थ एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट, ये क्लासे निश्चित तौर से मैं वादा करता हूं राजस्थान में अपना एक ऐतिहासिक स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन साथियों, आप क्लास को शेयर करेंगे तभी ये सब कुछ हो पाएगा, ठीक है, ओके।